नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी को। अपना लेक्चर जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी अपने आईयूपीएससी के बारे में बात की थी। आईयूपीएससी नामकरण में हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किस प्रकार से हम प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं। सरल प्रतिस्थापियों के बारे में अपन ने बात की थी, कुछ उदाहरण भी देखे थे और उनको सोल्व किया था। आशा करते हैं आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी ने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर वो आप देखें और इसके बाद में आपका जो आगे वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के थंबनेल में जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जटिल प्रतिस्थापी के ऊपर और एल्कीन और एल्काइन के नामकरण में। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, कुर्सी की पेटी बांध लें, चलते हैं अपन अपने क्लास की ओर। तो देखिए, अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आप प्रतिस्थापियों का नामकरण करते हैं। प्रतिस्थापी का नामकरण करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको मेन चेन का सिलेक्शन करना है और मेन चेन में प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है। कम से कम नंबर देने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिस्थापियों का नामकरण करना है अल्फाबेट के अनुसार। उसके बाद में मेन चेन के कार्बन, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, आइन। इन और आइन वाली जो एल्कीन और एल्काइन है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे इसी लेक्चर में। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उस एग्जाम्पल से अपन पिछले वाले टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जैसे मान लो आपके सामने कुछ ऐसा उदाहरण आ जाए, इसका आपको नामकरण करना है। आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि आबंध रेखा निरूपण में जो सिंगल लाइन है वो मेथिल को रिप्रेजेंट करती है और जो डबल लाइन है वो एथिल को करती है। अगर तीन लाइन आ जाए तो वो प्रोपिल रहेगा, है ना। ये आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए। इसके बाद में देखो, अब आपको सिलेक्शन करना है मेन चेन का। तो मेन चेन वही होगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा रहेंगे। और हमारी मेन चेन आपको सीधी सीधी एकदम हलवा दिखाई दे रहा है सामने, है ना। चम्मच उठा के खाने की देरी है बस। तो देखो, अब आपको मेन चेन में सिलेक्शन करने के बाद में दूसरा हमारा काम आता है नंबरिंग का। नंबरिंग कैसे करनी है कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अब प्रतिस्थापी यहाँ पर जुड़ा है और यहाँ पर जुड़ा है। इधर से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5। इधर से अगर मैंने नंबरिंग की तो 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है प्रतिस्थापी, तो ये वाली नंबरिंग हमारी बेस्ट रहेगी। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9, है ना। 4 नंबर और 5 नंबर पे आपको प्रतिस्थापी मिल गया। ये प्रतिस्थापी है हमारा मेथिल, ये एम से स्टार्ट होगा। और ये जो हमारा प्रतिस्थापी है ये है एथिल, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ई से। अब प्रतिस्थापी का नामकरण लिखते समय आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले आपको देखना है कि जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसका नाम आपको पहले लिखना है। ये नहीं कि पोजीशन के हिसाब से लिखो कि ये 4 पे आ रहा है तो पहले वो लिखें, नहीं, ये काम नहीं करना है। ये केवल आपको नंबरिंग के दौरान ही ध्यान रखना है कि पोजीशन लिस्ट रहे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एथिल है वो 5 नंबर पे जुड़ा है। अल्फाबेट में ई पहले आएगा तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो ये 5 नंबर पे जुड़ा है तो पोजीशन लिखो 5 और एथिल। अब कोमा लगा देना है। अगला प्रतिस्थापी हमारा मेथिल है जो कितने नंबर पे जुड़ा है, 4 नंबर पे। कितने मेथिल है, 2 है। दोनों के दोनों कहाँ जुड़े हैं, 4 पे। अगर एक 4 पे और एक 5 पे होता तो 4, 5 लिखते, है ना। अगर दोनों ही 4 पे है तो 4, 4 कर दो आप। तो 4, 4 और कितनी बार हो गया टोटल, 2 बार। अगर सेम आ जाए तो डाई और उसके बाद में मिथाइल या मेथिल। और टोटल चेन में कार्बन कितने हैं सर, 9 कार्बन है। 9 कार्बन के लिए नॉन आएगा और पीछे एन जुड़ेगा क्योंकि सभी जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये उदाहरण आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, इसके सारे रूल, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं हम हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारी जो आज की हेडिंग रहेगी वो रहेगी जटिल प्रतिस्थापी। जटिल प्रतिस्थापी, देखो अपने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब आ जाए, सॉरी, अगर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये सब आ जाए तो आपको डायरेक्ट ये समझ में आ जाता है कि ये प्रतिस्थापी है। लेकिन उनसे भी आगे की चीज़ आ जाए, अगर मान लो उसको और ज़्यादा गहरा बना दे अपन, है ना, ठीक है, तो उसको कैसे अपन को सोल्व करना है, जटिल प्रतिस्थापी होते क्या है, वो सीधा अपन उदाहरण से देखते हैं। देखो, उदाहरण से अगर आप कोई भी चीज़ समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना भी आ जाएगा और कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्ट लिखाता रहूँ, एग्जाम्पल नहीं बताऊँ, तो वो एक चीज़ रटना हो जाएगा और रटना हमारे तो सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, है ना। हमें चीज़ को समझना है। तो समझने के लिए देखो, हम सबसे पहले उदाहरण से शुरुआत करते हैं। माना कि मैंने एक ये चीज़ ली, आपको मैंने बोल दिया कि आपको इसका नामकरण करना है, ठीक है।
तो आपके जो रूल्स है वही रहेंगे। रूल्स में क्या है, पहला रूल क्या है, मेन चेन का सिलेक्शन, मेन चेन वही रहेगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा रहेंगे। आपको सीधी सीधी ये दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मेन चेन आप ये लेना चाहो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि हमें अगले लेक्चर में समझेंगे इसको। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है वो कम कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो इधर इसमें आपको मेन चेन देखनी है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है इसके अंदर कार्बन। और इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 या ऊपर जाओगे तो भी कितने हैं 7 है। तो मेन चेन वही रहेगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। ये नहीं है कि मेन चेन जो सीधी है वही, नहीं, ऊपर जाओगे आप, अगर ऊपर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो वो भी मेन चेन आपकी मानी जा सकती है, लेकिन इसमें अपन ये सीधी वाली ले रहे हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर अपन इसको और मॉडिफाई करके लिखेंगे। अब देखो नंबरिंग की बारी आती है। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। ये प्रतिस्थापी यहाँ पे जुड़ा है, ये प्रतिस्थापी कौन है ये हमें मालूम नहीं है अभी क्योंकि ये जटिल प्रतिस्थापी है। अब जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण कैसे करेंगे वही हमें देखना है आज। तो देखो इसका नंबरिंग देने के लिए अपन को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इधर से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा 3 4, ये 5 6 7 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, 4 नंबर पे आपके पास में ये चीज जुड़ी हुई है। अब इस चीज का आपको नाम लिखना है। जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण कैसे किया जाता है? जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको जो जटिल प्रतिस्थापी जिस मेन चेन वाले कार्बन से जुड़ा है उसको वहां से काट दो। ठीक है, काट दिया। काटने के बाद में आपको क्या करना है, उसको अलग करके और जिस कार्बन को आपने काटा है उसको कितना नंबर देना है, नंबर 1 देना है। फिर मेन चेन का सिलेक्शन करना है और उसका अलग से नाम लिखना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, इसको मैंने उठा के यहाँ रखा, यहाँ से काटा मैंने, यहाँ से काटा, इसका मतलब ये लाइन गायब हो गई, ये बॉन्ड था ये टूट गया। अब ये वाला कार्बन है वो मेन रहेगा और आगे वाली चेन ये रहेगी। तो मेरे पास में ये प्रतिस्थापी जुड़ा था, इसका मेरे को नाम लिखना है। इसका अगर मेरे को नाम लिखना है तो जिस कार्बन को मैंने काट के अलग किया है, ये कार्बन मैंने काट के अलग किया तो इसको नंबर 1 दे दो। आगे मेन चेन का सिलेक्शन करो, ये 2, ऊपर जाओगे तो भी 3 कार्बन है, इधर आओगे तो भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। आई सबको बात समझ में? अब आपको क्या करना है, इसका अलग से नामकरण करना है। अलग से नामकरण करोगे तो अलग से नामकरण करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी 2 नंबर पे कौन जुड़ा है, यहाँ पे मेथिल जुड़ा है, तो 2 मेथिल। ठीक है, और मेन चेन में कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है। 3 कार्बन क्या आता है, प्रोप। लेकिन ध्यान रखें ये यहाँ पर प्रतिस्थापी है तो इसके आगे आपको एन नहीं लगाना है, इसके आगे लगाना है YL, अर्थात प्रोपिल बोलना है, प्रोपेन नहीं बोलना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके पीछे क्या लगाना है, YL। ये हो गया आपका प्रतिस्थापी का नामकरण। ठीक है, अब ये जो चीज है, ये आपने जो नाम लिखा है ना, ये नाम इस मेन चेन में कितने नंबर से जुड़ा है, 4 नंबर से जुड़ा है। तो 4, और जुड़ा कौन है 4 नंबर पर, 4 नंबर पर जुड़ा है सर 2 मेथिल प्रोपिल। ये अलग करके हमने लिखा है। अब मेन चेन में कार्बन कितने हैं सर, मेन चेन में कार्बन है 10। 10 कार्बन के लिए क्या आता है, डेक, और सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, देखें। इस प्रकार से आपको जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करना है ना। इस चीज को मैं थ्योरेटिकली लिख देता हूं और एक उदाहरण से और समझा देता हूं। तो देखो जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करने के लिए आपको क्या करना है कि जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करते समय जटिल प्रतिस्थापी को मेन कार्बन चेन से अलग करते हैं। अलग करने के बाद में जो मेन चीज है वो क्या है, याद रखना है कि जिस कार्बन को
अलग किया है या जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा है उस प्रतिस्थापी का, जैसे मान लो कि ये कार्बन है ना, ये मेन चेन से जुड़ा है ना, तो जिस कार्बन को अलग किया है उसे नंबर 1 कार्बन देना है, फिर आगे की नंबरिंग करनी है, ठीक है। और उस प्रतिस्थापी का अलग से नामकरण करना है। ये काम अपन ने कर लिया पहले, ये आपको मैंने थ्योरेटिकली लिख के दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये। देखो क्या किया अपन ने ये किया कि जो जटिल प्रतिस्थापी आपके पास में है उस जटिल प्रतिस्थापी को काट के चेन से अलग कर दिया। अलग करने के बाद में जिस कार्बन को अलग किया उसको नंबर 1 दे दो, फिर आगे की चेन का सिलेक्शन करो कि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कौन सी बनेगी। ये बन रही है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। अब इसका अलग से नामकरण करेंगे। अलग से नामकरण किया तो अलग से नामकरण करने पर 2 नंबर पे आपके पास में प्रतिस्थापी है वो मेथिल है, वो मेथिल आपने लिख दिया, और 3 कार्बन है। और पीछे लास्ट में ये भी लिखना है, लास्ट में क्या ऐड करना है, इल ऐड करना है या वाई एल ऐड करना है, प्रोपिल लिखना है ना, ब्यूटिल लिखना है, अगर कुछ भी आ जाए तो प्रोपेन ब्यूटेन ये नाम नहीं लिखना है, पीछे क्या ऐड करना है, वाई एल ऐड करना है। ये भी आपको अंडरस्टूड रहना चाहिए, ठीक है। अब एक उदाहरण और लेकर इस चीज को क्लियर करते हैं। और देखो जैसे मान लो कि आपके पास में ये एग्जाम्पल आ जाए, मैंने बोल दिया कि आपको इसका नामकरण करना है ना। ये आपको प्रतिस्थापी दिख रहा है, ये भी ज़्यादा इजी नहीं है, ये भी जटिल है ना। तो इस जटिल प्रतिस्थापी का आपको नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मेन चेन का सिलेक्शन, ये चीज़ तो एकदम हलवा होनी चाहिए आपको अब कि मेन चेन है वो कौन सी रहेगी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप नीचे जा रहे हो तो आपको मैक्सिमम 7 कार्बन मिलेंगे, और अगर आपने सीधी चेन का सिलेक्शन किया तो आपको कितने कार्बन मिले, 9 कार्बन मिले। 1 2 3 4 5, इधर से ये 5 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से भी 5 नंबर पे आ रहा है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, 3 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। अब आपको नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए मैंने आपको क्या रूल बताया है कि जटिल प्रतिस्थापी दिखाई दे तो इसको मेन चेन से हटा दो। हटा दिया आपने इसको मेन चेन से, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ना और मॉडिफाई करके लिखो। एक काम करो आप, इसको आप ऐसे लिखो ताकि आपको ये पूरा टॉपिक है वो एकदम अच्छे से समझ में आए। इसको आप ऐसे ले, है ना। अब देखो, अब आपको क्या करना है कि जटिल प्रतिस्थापी को काट कर क्या करना है, अलग करना है। आपने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। काटने के बाद में जो कार्बन कटा है उस कार्बन को कितना नंबर देना है सर, उस कार्बन को 1 नंबर देना है। आगे मेन चेन का सिलेक्शन करना है, ये 2 और 3, आप चाहे इधर जाओगे चाहे इधर जाओगे, है ना, एक ही बात है। ये 3 सीधी चेन ले ली अपन ने, 3 कार्बन की मेन चेन होगी। ये इस प्रतिस्थापी को मैं अलग से सर्कल डार्क कर देता हूँ इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये प्रतिस्थापी अपन ने जटिल प्रतिस्थापी अलग किया है। अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए 2 नंबर पे देखो 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं, मेथिल। कितनी बार जुड़े हैं, 2 बार जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल। और टोटल कार्बन कितने हैं इस प्रतिस्थापी में, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप। अब प्रोपेन लिखूंगा या प्रोपिल लिखूंगा, सर प्रोपिल लिखेंगे क्योंकि ये प्रतिस्थापी है। हो गई बात कंप्लीट। अब इस प्रतिस्थापी का आपको नामकरण करना है। नामकरण कर लिया अलग से नामकरण करके पीछे वाईएल लगा दिया। वाईएल लगाने के बाद में अब आ जाओ मेन चेन पर। मेन चेन में कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है। मेन चेन में कितने नंबर पे जुड़ा है, 5वें नंबर पे जुड़ा है। कौन जुड़ा है, 2,2 डाईमेथिल प्रोपाइल, है ना। अब इसको आप प्रतिस्थापी मानकर लिख दो। जैसे मान लो कि यहाँ पर फ्लोरो होता तो आप क्या लिखते, 5 फ्लोरो। अब फ्लोरो की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया, तो इसको लिख दो। कितने नंबर पे है ये, 5 नंबर पे है ना। तो 5 और आपको ब्रैकेट लगाना है। और कौन जुड़ा है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल या प्रोपिल, ये 5 नंबर पे जुड़ा है। टोटल कार्बन है 9 कार्बन के लिए आता है नॉन, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, नॉन। इस प्रकार से आपको जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले उदाहरण की तरफ। देखो
अगर मान लो कि अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आए कि सर कैसे कार्बन कटा और कैसे उसका जो जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करना है। जैसे मान लो कि आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए, है ना, कि ये कार्बन है CH3 CH3 CH3, है ना, ये कार्बन किसी चेन से जुड़ा हुआ होगा, मैंने इसको काट दिया यहाँ से। अब इसका आपको नामकरण करना है। कटा कौन? ये कटा, तो इसको कितना नंबर देना है? 1 नंबर देना है। ठीक है, अब चाहे इधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो 2 नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए 1 नंबर पे कौन जुड़ा है? 1 नंबर पे जुड़ा है मिथाइल, तो 1 मिथाइल। और टोटल चेन में कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा? एथाइल या एथिल, है ना। ये जटिल प्रतिस्थापी हो गया। पीछे एन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? वाई एल लगाना है। इसका रियल नेम तो क्या है? 1 मिथाइल एथेन है, लेकिन मैंने क्या माना है कि ये आगे किसी चेन से जुड़ा होगा, इसलिए इसका नाम मैंने ऐसे लिख दिया। अगर मान लो कि आपके पास में ऐसा आ जाए कि ये कार्बन है वो किसी मेन चेन से जुड़ा है और इस कार्बन से इस प्रकार से कार्बन अटैच्ड है, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? इसको मैंने यहाँ से कट किया है तो इसको नंबर 1 देना है। अब नंबर 2 दोगे तो इधर आएगा। अब आपसे गलती क्या हो जाएगी कि आप क्या करोगे कि यहाँ से 1 2 3 ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं देनी है। यहाँ पे उस कार्बन को नंबर 1 देना है जिस कार्बन को आपने चेन से क्या किया है? अलग किया है ना। तो इस कार्बन को आपने चेन से अलग किया है, तो यहाँ पे 1 और अब यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। चाहे इधर दे दो चाहे इधर दे दो, है ना। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी? 2 कार्बन की बनेगी। और 1 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी है, कौन है? मेथिल समूह है, तो 1 1 डाई मेथिल। और मेन चेन में कितने कार्बन है सर? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? एथिल, है ना। वैसे अगर ये मेन चेन से नहीं जुड़ा है तो नाम क्या आएगा पीछे? एथेन। मेन चेन से जुड़ा है तो क्या आ गया? एथिल आ गया। अगर मान लो कि आपके पास में कुछ ऐसा केस आ जाए CH3, और अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर लें, जैसे मान लो कि ये आ जाए, है ना। अब आप क्या करोगे? वही काम करना है। ये मैंने लाइन इसलिए बनाई है कि आगे मेन चेन से जुड़ा है, अर्थात मैंने इसको यहाँ से क्या किया है? कट किया। अब कट करने के बाद में इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग 1 नंबर किसको देना है? इसको देना है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई आप 1 नंबर इसको दो या उसको दो, नहीं, 1 नंबर उसी को देना है जिसको आपने कट किया है। इसको कट किया तो इसको 1 नंबर दे दिया। अब बताओ कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज है चेन बनाने की? एक नीचे है, नीचे जाओगे तो मैक्सिमम कितने कार्बन? 2 कार्बन। इधर जाओगे तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब इस प्रतिस्थापी का आपको नाम लिखना है, तो 1 नंबर पे एक छोटा प्रतिस्थापी जुड़ा है मेथिल, तो 1 मेथिल। और 3 कार्बन की आपके पास में चेन है तो प्रोपिल हो जाएगा। अगर ये जुड़ा नहीं रहता तो क्या नाम होता? प्रोपेन होता। आई सबको बात समझ में? इस प्रकार की अगर आपको प्रतिस्थापी नजर आए तो जिसको काटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिसको काटा है उसको आपको मेन चेन से अलग करना है या उसको 1 नंबर देना है। उसको 1 नंबर देने के बाद में आपको क्या लिखना है? उसका अलग से नामकरण करना है। और चेन, ये जरूरी नहीं है कि प्रतिस्थापी का नाम लिखते समय लंबी से लंबी चेन ले, नहीं, 1 नंबर कार्बन से आगे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, बस वही चेन आपको काम में लेनी है। ठीक है, एक उदाहरण और करते हैं और उससे समझते हैं कि किस प्रकार से आपको नामकरण करना है। जैसे मान लो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब आपको मैं इसमें कुछ प्रतिस्थापी ऐड करके दे दूं। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये 2 मेथिल समूह दे दिए, सिंगल लाइन है तो क्या आएगा? मेथिल। अब हम जटिल प्रतिस्थापी पढ़ रहे हैं तो एक जटिल ऐड कर देता हूँ मैं। मान लो कि मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, इसका आपको नामकरण करना है। अब इसका नामकरण आप कैसे करेंगे? उसके लिए देखो, सबसे पहले रूल क्या है हमारा? मेन चेन का सिलेक्शन करना। तो मेन चेन का सिलेक्शन करो। मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने कार्बन आ रहे हैं? 10 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा एक नया रूल निकल के आएगा, ध्यान से देखें इस चीज को, है ना। इस सीधी वाली चेन में आपको कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? सर 10 कार्बन है ना। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज और है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर ये जो चेन नजर आ रही है ना, इसमें भी कितने कार्बन है? 10 कार्बन है। अब इसको समझने के लिए मैं इसी सेम चीज को आपको नीचे लिख के देता हूं, है ना, कि मान लो कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 मेथिल जोड़ दिए और यहाँ पे मैंने एक जटिल प्रतिस्थापी जोड़ दिया, ये वाला। ठीक है, अब ऊपर वाले में आपने मेन चेन कौन सी ली? सर ये ली हमने मेन चेन, कौन सी? इसको मैं मार्क कर देता हूं। सर मेन चेन है हमारी ये,
ये मेन चेन ली आपने, ठीक है ना। और इसमें कौन सी मेन चेन ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि इसमें भी 10 कार्बन है, इसमें भी कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, दोनों में सेम चीज है। देखो इसमें भी कितने कार्बन है, 10 कार्बन है। और अगर चेन में ये लेता हूं कौन सी, तो इसमें भी कितने कार्बन आएंगे, 10 कार्बन आएंगे। नंबरिंग करके देख लो भले ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो लोचा हो गया भाई, लफड़ा हो गया ये तो, है ना। इसमें भी 10 कार्बन और इसमें भी कितने कार्बन, 10 कार्बन। आपने तो बोला था कि सर वो चेन लेनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा रहे, जी बिल्कुल वही लेनी है। लेकिन यहाँ पे केस क्या बन गई हमारे पास में, यहाँ पे ये लफड़ा बस गया कि दोनों में 10-10 कार्बन है। अब क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि मेन चेन उस चेन को लेना है जिस चेन को सेलेक्ट करने के बाद में प्रतिस्थापियों की संख्या जिसमें सबसे ज्यादा रहे, जिससे ज्यादा लोग लटके रहे। भाई आप पानी पूरी कहाँ खाने जाते हो, उस ठेले पे जाते हो जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है, आई ना बात समझ में। तो जहां पे आपको ज्यादा लोग लटके हुए दिखाई दे, प्रायोरिटी आपको उसको देनी है ना। तो यहां पर देखो इस चेन के अंदर कितने प्रतिस्थापी है, एक तो ये जटिल प्रतिस्थापी है ये, ठीक है, और दो कौन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मेथिल, ठीक है। कितने प्रतिस्थापी हो गए टोटल, 3 प्रतिस्थापी हो गए, है ना। संख्या देखनी है, ये नहीं देखना है कि सेम है तो ये एक ही रहेगा, नहीं। 2 मेथिल है, एक प्रतिस्थापी क्या है, जटिल है। तो कितने प्रतिस्थापी हो गए टोटल, 3 प्रतिस्थापी हो गए, है ना। और इसमें देखो आप, इसको आपने मेन चेन ले लिया तो इसमें एक तो ये प्रतिस्थापी एथिल और एक ये पूरा माना जाएगा जटिल, ठीक है। टोटल कितने प्रतिस्थापी हुए सर, इसके अंदर टोटल प्रतिस्थापी हुए हमारे 2 प्रतिस्थापी। बताओ कौन जीता भाई, कौन सा पानी पूरी वाला जीता, जिसके पास में कितने कस्टमर हैं, 3, है ना। क्योंकि उसी का तो रहेगा ना भाई, इसके पास अपन देखते क्या है, जिसमें ज्यादा भीड़ होती है बस एक बस को अवॉइड करते हैं, बस में कम भीड़ होती है ना उसमें बैठते हैं, ठीक है ना। ये आदमी की ये बताती है कि आदमी कितना स्वार्थी होता है ना। ठीक है, तो देखो अब आज से आपको ना जिसमें ज्यादा भीड़ रहे ना उसी बस में बैठना है, ठीक है। तो देखो इसमें 3 प्रतिस्थापी है, इसमें 2 प्रतिस्थापी है, तो मेन चेन में कौन जीतेगा सर, ये जीतेगा, क्योंकि इसके प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा है, इसको अपन नहीं लेंगे। तो इसकी कहानी यहाँ पर खत्म होती है और इसका नामकरण करना है हमें। तो इसका नामकरण करने से पहले इस चीज को मैं आपको थ्योरेटिकली लिख देता हूं कि यदि लफड़ा क्या है कि यदि मेन चेन को सेलेक्ट करते समय चेन में या 2 चेन में कार्बन की संख्या सेम आ जाए तो उस चेन को मेन चेन मानना है, जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक हो। समझे बात को, जिससे ज्यादा लोग लटके हुए मिलेंगे ना उसको आपको मेन चेन मानना है। इसका आप फोटो ले ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। अब आपको इसका नाम लिखना है। अब तो हलवा हो गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए हमारे पास में सिस्टम क्या है कि ये जटिल है ना, जटिल का नामकरण अलग से करते हैं। तो पहले लगाओ कैंची, लाओ भाई कैंची, है ना, संभालो, सिलाई मशीन के पास पड़ी होगी कहीं पे, उठाया यहाँ से, काटा, काट दिया। काटने के बाद में इस कार्बन को मैंने अलग किया, इस कार्बन को अलग किया, तो इसको कितना नंबर देना है, मेरे को नंबर 1 देना है ना। इसको नंबर 1 दिया, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4, है ना, गया यहाँ तक, ठीक है। नीचे भी दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो, सेम ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आपको अलग से नामकरण करना है। अलग से नामकरण करने के लिए 2 नंबर पे हमारे पास में जुड़ा है एथिल, तो क्या हो जाएगा, ये 2 एथिल, ठीक है। और ये पूरा 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, तो 2 एथिल ब्यूटिल, ठीक है। ये प्रतिस्थापी हो गया। इन भाई साहब का क्या नाम है, ये जो शरारती भाई साहब है जो आपको हर जगह मिलते हैं, इनका क्या नाम है, मेथिल है।
अब बताओ प्रतिस्थापी का नामकरण लिखते समय आपको किसका ध्यान रखना है सर? अल्फाबेट का, है ना। अल्फाबेट में बताओ एम पहले आता है या ई पहले आता है? अल्फाबेट नहीं आती है तो आप पहले वो सीख के आए, तो पहले कौन आता है? ई आता है ना। तो ई को आप पहले लिखोगे। ये ऐसे नहीं है कि जटिल प्रतिस्थापी है तो इसको बाद में लिख दिया, नहीं, नाम लिखने के बाद में अल्फाबेटिक ऑर्डर ही काम करेगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? इसका लिखेंगे। ये इस मेन चेन से कितने कार्बन पे जुड़ा है सर? 5 वाले कार्बन से जुड़ा है। और कौन जुड़ा है सर? ये जुड़ा है 2 एथिल ब्यूटिल, ये जुड़ा है ना। और अब और कौन जुड़ा है सर? 3 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है सर। कौन जुड़ा है सर? 2 बार जुड़ा है तो डाई लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन जुड़ा है? मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं सर? 10 कार्बन है। 10 कार्बन के लिए डेक आएगा, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। ये आपका इसका नामकरण हो गया। अगर चीज समझ में आई तो बताइए सब क्या हुआ हमारे ये कंसेप्ट हलवा। आई समझ में बात, है ना, कि जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण कैसे करना है। जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करने के लिए आपको उसको अलग करना है, जिस कार्बन को अलग किया उसको नंबर 1 देना है, आगे चेन सेलेक्ट करनी है, अलग से नाम लिखना है, पीछे इल लगाना है। और यदि मेन चेन में सेम कार्बन आ जाए तो उस कार्बन को आपको प्रायोरिटी देनी है जिसमें नंबर ऑफ प्रतिस्थापी क्या हो? सबसे ज्यादा हो। आई सबको बात समझ में? बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ जो आपको खुद को ट्राई करना है। ये आपने नोट कर ही लिया होगा। अब देखो, जैसे मान लो कि आपके पास में ये आ जाए CH3 CH CH CH3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया ET ये एथिल है ना। इसका आपको नामकरण करना है। तो सीधा सीधा सिंपल आप क्या करोगे? बिल्कुल हलवा, है ना। आपको मेन चेन का सिलेक्शन करना है। आप बोलोगे सर ये ही मेन चेन, है ना। मेन चेन में कितने कार्बन है सर? 1 2 3 4, है ना। 4 कार्बन है। 2 नंबर पे एथिल जुड़ा है, 3 नंबर पे एथिल जुड़ा है, तो 2,3 कितनी बार हो गया? टोटल 2 बार हो गया, तो डाई एथिल हो गया, है ना। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। नहीं, ये नाम आपने लिखा है ना, ये नाम यहाँ पर सरासर क्या है? गलत है। इस उदाहरण से हमें एक चीज मिलती है कि पेशेंस से काम करो, है ना। खेकड़ी को नहीं था, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैंने दिया आपको नीचे ईटी, है ना। ईटी लिख दिया मैंने। ईटी लिखने का मतलब, अब आप बच्चे तो नहीं, कोई 8th क्लास में 9th क्लास में तो नहीं पढ़ रहे हो, आप 11th 12th में पढ़ रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब है आपको हर एक चीज है वो सीधी नहीं दी जाएगी। यहाँ पे ईटी लिखा है, ईटी का मतलब होता है C2H5। क्या होता है? C2H5 एथिल, या होता है CH3 CH2। कहने का मतलब है अगर मैंने इसका पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम करने के बाद में मैंने ये पाया कि ये आदमी अल्कोहल पीता है ना, इसका लीवर खराब है, इसके अंदर और राज छिपे हैं, ये देखो ये एथिल ऐसे लिखेंगे, ये एथिल ऐसे लिखेंगे। अब भाई साहब इसमें मेन चेन कुछ और होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, मेन चेन एक सड़क है जिसमें कितने भी घुमाव हो सकते हैं, है ना। मेन चेन जरूरी नहीं है कि सीधी हो, मेन चेन में आपको कितने भी घुमाव मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चेन हमारी रहेगी ये वाली। इस मेन चेन में कितने कार्बन है सर? इस मेन चेन में कार्बन है 1 2 3 4 5 6 और इसमें कितने थे? 4। तो मेन चेन में 6 कार्बन वाली को प्रायोरिटी दोगे या 4 को? सर 6 वाली को देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे, है ना। अब बताओ, अब प्रतिस्थापी कौन कौन जुड़े हैं? CH3 जुड़ा है, CH3। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो भी 3 नंबर पे आएगा, इधर से करोगे तो भी कितने नंबर पे आएगा? 3 नंबर पे आएगा। तो आप नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। हमने नंबरिंग स्टार्ट की मान लो यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6। अब नाम लिखना एकदम इजी हो गया। अब आपको क्या लिखना है? 3 नंबर और 4 नंबर पे कौन जुड़ा है? CH3 जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3,4। और CH3 को बोलते हैं मेथिल। 2 बार जुड़ा है तो आपको लिखना है डाई, है ना। और मेन चेन में कार्बन कितने हैं सर? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा सर? हेक्स आएगा। तो ये क्या हो गया? हेक्सेन हो गया। आई सबको बात समझ में? ठीक है, सीखा आपने ये, है ना। यहाँ पर क्या, अगर एथिल है उसमें ईटी लिखा रहे तो आपको उसको खोल के देखना है कि अगर कार्बन की संख्या ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अगला उदाहरण मान लो कि आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 कार्बन की आपको चेन दे दें और ये आपको एक प्रतिस्थापी यहाँ पे जोड़ दे, एक प्रतिस्थापी यहाँ पे जोड़ दे। ये मैंने आपको बता दिया था शायद, है ना। बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो इसकी जगह अगर आपको ये मिल जाए कि आपने ये लिया,
अगर आपको पहले बताओ इसका, आपको अगर सीधा सीधा नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? सर पहले देखेंगे अपन इसमें मेन चेन में कार्बन है, कोई प्रतिस्थापी जुड़ा नहीं है। प्रतिस्थापी के बाद में प्रतिस्थापी तो बताता है 2 डिग्री परफिक्स को, 1 डिग्री परफिक्स कौन बताता है? साइक्लो, है ना। रिंग है तो क्या लिखेंगे अपन? साइक्लो लिखेंगे। लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा दे दिया क्या ट्विस्ट, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया प्रतिस्थापी। अब इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करना एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है आपको? यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अब प्रतिस्थापी यहाँ जुड़ा है तो यहाँ से आप नंबर 1 दे दो। अब आप किधर भी घूम जाओ, जहां आपका घूमने का मन करे ना, ठीक है, चाहे इधर घूमो चाहे इधर घूमो, 3 4 ये 5 और ये 6, ठीक है। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी का नामकरण करना है, तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। और ये प्रतिस्थापी 2 लाइन दिख रही है, तो मैंने अभी बताया था आपको ये कौन है? एथिल है ना। इसमें ऐसा नहीं करना है। देखो अब आपको एक और कंफ्यूजन रहेगा कि आप बोलोगे सर हम यहां से भी तो कर सकते थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, ये रिंग के बाहर है, इसका परिवार दूसरा है ना। रिंग वाले कार्बन हैं वो अपना संसार अलग बसाए हुए बैठे हैं, है ना। ये जो ग्रुप है ये अलग से आया है, बाहर से आया है, इसका इस रिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये बराती है, ये सुबह चला जाएगा, ठीक है ना, जैसे खाना कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपको रिंग वाले कार्बन को ही मेन चेन मानना है, इसको आपको प्रतिस्थापी ही मानना है, ठीक है। आगे जब अपन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे ना, तब अपन देखेंगे कि रिंग से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो रिंग को आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर एक कार्बन का सहारा मिल गया तो उस वाले को प्रायोरिटी देनी है, रिंग को प्रतिस्थापी मानेंगे फिर बाद में। ऐसे बहुत सारे मजेदार सवाल आएंगे, आप बने रहें, साथ में देखते रहें, चीजों को फॉलो करते रहें। तो देखो एक नंबर पे जुड़ा है आपका एथिल, और अब ये प्रतिस्थापी तो हो गया। अब 1 डिग्री परफिक्स क्या बोलता है सर? 1 डिग्री परफिक्स ये बोलता है कि यदि आपको रिंग मिले तो आपको एक वर्ड यूज करना है, साइक्लो। जी बिल्कुल, रिंग दिखाई दे रही है तो यहाँ पे क्या हो गया? साइक्लो। अब वर्ड रूट लगाना है, वर्ड रूट में मतलब कार्बन की संख्या। कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? सर 6 कार्बन दिखाई दे रहे हैं ना। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा? हेक्स आएगा। कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या आएगा? एन आएगा। क्या नाम हो गया इसका? 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई सबको बात समझ में? ठीक है। अब जटिल प्रतिस्थापी से जुड़ा अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको थोड़ा सा बैठा देते हैं छत पे, है ना। अब देखो अगर आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए, है ना, ये रिंग दे दी आपको मैंने, और इस रिंग से एक प्रतिस्थापी जोड़ दिया मैंने, क्या? ये, और एक प्रतिस्थापी जोड़ दिया मैंने फ्लोरो। यहां से एक आपके पास में नया कंसेप्ट आएगा, आप इसको खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या लफड़ा है क्या नहीं है ना। देखो करना क्या है, सबसे पहले आपको मेन चेन का सिलेक्शन करना है। जी बिल्कुल, मेन चेन ये रही 6 कार्बन वाली। बाहर जाना नहीं है ना, है ना, बाहर बहुत धूप है भाई, 45 डिग्री टेम्परेचर चला गया, आपको पता है। घर में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसीलिए तो हम यूट्यूब चैनल लेके आए आपके लिए, ताकि घर में आप बढ़िया कूलर के नीचे बैठ के आराम से, नीचे नहीं सॉरी पास में, नीचे कहाँ बैठोगे, है ना। तो यहाँ से आपको नंबरिंग शुरू करनी है, यहाँ से नंबर 1 देना है क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। जी सर बिल्कुल, यहाँ से नंबर 1। अब आपका मन करे ना उधर घूमो आप, आगे पीछे, ये 5 और ये 6, ठीक है। एक नंबर पे 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, क्या ये आपको सरल प्रतिस्थापी लग रहा है? नहीं, सरल तो नहीं है, है ना। अगर मैंने इसको यहाँ से काटा तो कुछ ऐसा रूप निकल के आएगा, बाहर आया ना, ठीक है। इस कार्बन को मैंने नंबर 1 दिया, नंबर 2 चाहे इसको दो चाहे इसको दो, है ना, एक ही बात है। ये इसको नंबर 2 दे दिया, ठीक है। इसका नामकरण आपको अलग से करना पड़ेगा भाई साहब, ये जटिल प्रतिस्थापी है। अगर जटिल प्रतिस्थापी आ जाए तो उसको काट के अलग करके उसका अलग से नाम लिखा जाता है। अब इसका अलग से नाम क्या होगा? एक नंबर पे कौन जुड़ा है? सर मेथिल जुड़ा है ना। तो एक नंबर पे मेथिल कितनी बार जुड़ा है? सर 2 बार जुड़ा है, 1 1। ये देखो ये भी मेथिल है और ये भी कौन है? मेथिल है। तो 1 1 डाई मेथिल, और यहाँ पे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथिल, ठीक है। और एक हमारे प्रतिस्थापी भाई साहब कौन जुड़े हैं? जिनका नाम है फ्लोरो। अब यहाँ से आपको एक बढ़िया हलवा कंसेप्ट समझाएंगे, वो क्या है। अब आप क्या देखोगे, आपको मैंने ये एक चीज़ बताई थी कि जैसे मान लो कि क्लोरीन 2 बार आ गया तो आप डाई क्लोरो लिखते हो, फ्लोरीन 2 बार आ गया तो डाई फ्लोरो लिखते हो। लेकिन मैंने बोला था कि क्लोरीन फ्लोरीन ये सरल प्रतिस्थापी हैं, इनमें डाई ट्राई टेट्रा, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको शामिल नहीं करना है ना। देखो जैसे मान लो कि आपका नाम है मुकेश, है ना, तो अब आपका नाम मैंने लिखा यहाँ पर मुकेश, है ना। अब थोड़ा सा सम्मान दिया तो मैंने क्या लगाया? श्री लगाया। कहने का मतलब है क्लोरीन है ना, क्लोरीन की औकात है ना वो क्लोरो की है
है ना, आपने उसको श्री लगा के संबोधित किया है। कहने का मतलब है डाई ट्राई टेट्रा है ना, वो आपने उसमें जोड़ा है। भाई मान लो कि मुकेश ससुराल गया, तब मुकेश जी बोलेंगे, है ना, और मुकेश आपका लंगोटिया यार है तो आप तो उसको मुकेश ही बोलोगे ना। लेकिन जो जटिल प्रतिस्थापी है, जटिल प्रतिस्थापी तो खुद पहले से इसका नाम में क्या लिखा है, डाई लिखा है। भाई इसका नाम मान लो श्रीराम है और इसका नाम श्री मुकेश नहीं है, इसका नाम क्या है, मुकेश है। कहने का मतलब है सरल प्रतिस्थापियों में डाई ट्राई टेट्रा को आपको शामिल नहीं करना है। जटिल प्रतिस्थापी के नाम में यदि डाई ट्राई टेट्रा आए तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में शामिल करना है, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा है वो उनसे जन्म से जुड़ा हुआ नाम है। जैसे किसी का नाम श्रीधर है, श्रीराम है, तो वो उनका नाम में श्री है ना, आपने मुकेश के नाम में खुद लगाया है। ठीक है ना, आई सबको बात समझ में। तो यहां से कंसेप्ट क्या बनेगा, कंसेप्ट ये बनेगा कि अगर आप डाई ट्राई टेट्रा को इसमें शामिल नहीं करते हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले एफ आएगा, है ना, तो आप पहले फ्लोरो को लिखोगे, तो ये चीज गलत है। आपको ये जटिल प्रतिस्थापी है, इस जटिल प्रतिस्थापी का नाम पहले से क्या है, 1,1 डाई मेथिल एथिल, ये एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा अपन ने, इसका नाम ही यही है, तो आपको इसको शामिल करना है। और इसको शामिल करोगे तो डी पहले आएगा, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, इसका लिखेंगे। ये कितने नंबर पे जुड़ा है, ये सर 1 नंबर पे जुड़ा है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा बच्चों, 1, और 1 नंबर पे कौन जुड़ा है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, अब ये डी को आपने पहले लिया क्योंकि ये जटिल प्रतिस्थापी था, और अब एफ का क्या आएगा, फ्लोर, वो भी कितने नंबर पे जुड़ा है सर, 1 नंबर पे जुड़ा है, तो 1 फ्लोरो। और कार्बन कितने हैं टोटल, 6 कार्बन है। 6 कार्बन से पहले एक काम और करना है, क्या करना है सर, 1 डिग्री परफिक्स लगाना है। 1 डिग्री परफिक्स बताता है सर रिंग को, रिंग है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या लगाओ, साइक्लो लगाओ, और कार्बन 6 है, ये 6 है, और यहाँ पे पीछे क्या लगाना है, एन लगाना है। आया सबको समझ में, सबको समझ में आया तो सब एक बार मेरे साथ बोलें कि ये कंसेप्ट क्या होता है, आपका हलवा होता है ना। अब मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ थ्योरेटिकली लिख के दे देता हूँ कि यदि आप, सॉरी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट क्या था हमारा कि यदि जटिल प्रतिस्थापी में डाई ट्राई टेट्रा टेट्रा ये आदि शब्द आए तो नाम लिखते समय डाई ट्राई टेट्रा इन सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में शामिल करना है। जैसे मान लो कि जैसे मैंने बोला किसी बच्चे का नाम क्या है, श्रीराम है, तो ये श्री इसके नाम में पहले से ऐड है, अर्थात डाई ट्राई टेट्रा पहले से ऐड है। लेकिन सरल प्रतिस्थापी में, सरल प्रतिस्थापी आने पर डाई ट्राई टेट्रा को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि फ्लोरीन का नाम पहले से फ्लोरीन ही है, लेकिन वो 2 बार आ गया तब मैंने डाई लगाया है, अर्थात मुकेश जब ससुराल जाएगा तब श्री मुकेश जी बोल के संबोधित किया जाएगा ना। तो ये आपका कंसेप्ट होता है, और इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपका ये सवाल होता है जो अपन ने अभी किया था। आई सबको बात समझ में, जी बिल्कुल आ गई। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले उदाहरण की तरफ। अब मान लो कि आपके पास में कुछ ऐसा आ जाए, देखो कैसा आ जाए, आपको दे दे एक रिंग और बोले कि सर इसका नाम लिखना है। ठीक है, आप करके देखें इसको ट्राई कि आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूं आप लोगों को इसमें कंसेप्ट
क्या है, आप खुद ट्राई करें एक बार, है ना। अब देखो करना क्या है जी, बिल्कुल मेन चेन का सिलेक्शन करना है और मेन चेन में नंबरिंग करते समय प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना है। तो प्रतिस्थापी ये रहा हमारा, प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देने के लिए चाहे आप इसको 1 दे दो चाहे इसको 1 दे दो, दोनों हमें एक जैसे ही लग रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे फ्लोरीन होता, यहाँ पे क्लोरीन होता, तब क्या करते, तब आपको पहले क्लोरीन को देना होता, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आए ना, अगर सेम पोजीशन पे आ जाए दो प्रतिस्थापी, है ना, तो आपको उसको देना है जो अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है। तो नंबर 1 चाहे इसको दो चाहे इसको दो, चलो ऊपर से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। बाहर जाना नहीं है रिंग से, ये मैंने आपको पहले ही सख्त मना कर दिया है। अब ये दोनों आपको सरल लग रहे हैं क्या? नहीं सर, एक बार काट के देखो तो जरा, इसको काटो चाहे इसको काटो, एक ही बात है। अगर मैंने इसको काट के इधर बाहर निकाला तो हमारे भाई साहब ऐसे नजर आ रहे हैं हमें, है ना। ये बॉन्ड तो यहाँ से हट ही गया। अब इसका नामकरण करना है, इसको मैंने काटा है तो इसको नंबर 1 देना है और आगे चेन बढ़ानी है, इसको नंबर मैंने कितना दे दिया, 2 दे दिया, है ना। चाहे इधर दो 2 नंबर की बनेगी। तो इसका अलग से अगर मैं नाम लिखूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? एक नंबर पे कौन जुड़ा है, 1,1 डाई मैथिल, 2 मैथिल समूह जुड़े हैं ना, देखो ये इधर और इधर, ये मैथिल समूह है ना। और दो मेन चेन में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, एथिल आएगा। आई सबको बात समझ में? इसका और इसका सेम नाम हो गया ना। तो हमारे पास में 1 नंबर पर और 4 नंबर पर, 1 नंबर और 4 नंबर पर सेम चीज है, कौन सी है, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, है ना। तो 1 नंबर पर सेम है, 4 नंबर पर सेम है, तो यहाँ पे मैं लगाऊं क्या, डाई, और फिर बीच अंदर मैंने क्या लिखा, 1,1 और ये डाई मैथिल एथिल। और कार्बन कितने हैं, कार्बन है 6 और रिंग है तो साइक्लो, और यहाँ पे क्या आएगा, हेक्सेन। लेकिन ये नाम आपका सही नहीं है, क्योंकि जो प्रतिस्थापी लिखा है उसके नाम में पहले से यहाँ पर क्या आ गया जी, पहले से यहाँ पर डाई आ गया, तो बाहर और आप डाई मत लगाओ, ये चीज गलत है। यहाँ पर डाई की जगह आपको जो नाम जोड़ना है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये भी गलती है, गलतियों से इंसान सीखता है ना। तो डाई अगर प्रतिस्थापी के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा रहे तो आगे जो आपको नाम लिखना है वो अलग लिखना है। वो क्या लिखना है, इस डाई की जगह आपको नाम लिखना है प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूं। इस डाई की जगह नाम आएगा क्या, बिस। क्या नाम आएगा, बिस। तो कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट ये हुआ कि यदि प्रतिस्थापी के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा वर्ड्स आ जाएं तो क्या करना है, अगर डाई आ गया तो आपको लगाना है बिस, अगर ट्राई आ गया तो आपको लगाना है ट्रिस, और अगर टेट्रा आ गया नाम में पहले से तो आपको लगाना है टेट्राकिस। ये वर्ड आपको याद रखने हैं कि अगर नाम में पहले से डाई है तो बिस लगाना है, अगर नाम में पहले से ट्राई है तो ट्रिस लगाना है, नाम में पहले से टेट्रा है तो आपको टेट्राकिस लगाना है। आई सबको बात समझ में? ये अपन ने पूरा देख लिया कि जो जटिल प्रतिस्थापी होते हैं उनका नामकरण है वो किस प्रकार से करते हैं। नामकरण करने का सीधा सीधा तरीका है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले जो जटिल प्रतिस्थापी जुड़ा है उस जटिल प्रतिस्थापी को काट कर मेन चेन से क्या करना है, अलग करना है। और मेन चेन से अलग करने के बाद में जिसको आपने काटा है उसको कितना देना है, नंबर 1 देना है। और फिर उसका अलग से नाम करके पीछे क्या लगाना है, YL लिखना है। और उसके बाद में मेन चेन में जितने नंबर पर वो जुड़ा है वो नंबर लिख के उसको आगे लिखना है। एक मैं आपको खुद से ट्राई करने के लिए एग्जांपल देता हूं, वो आपको लिखना है, ये आप नोट करना अपनी नोटबुक के अंदर। इसमें मैं आपको CH3 CH2 कर देते हैं, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 सॉरी CH2 कर देते हैं, फिर CH और यहाँ पे CH3। अब यहाँ पे मैं आपको एक चेन जोड़ के दे देता हूँ, देखो ये CH, ये CH3 और यहाँ पे ये CH3 और यहाँ पे भी CH, ये CH3 और ये CH3।
इसका आप स्क्रीनशॉट लें, या आपको खुद से ट्राई करना है कि आप इसको किस प्रकार से हैंडल करते हैं, कौन सी मेन चेन का आप सिलेक्शन करते हैं। ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या देखेंगे कि किस प्रकार से आप एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले ये चीज सबको पहले से मालूम होनी चाहिए कि एल्कीन क्या होती है। एल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यदि एल्कीन आए तो नाम के पीछे जोड़ना है इन, और यदि एल्काइन आए तो नाम के पीछे जोड़ना है आइन। हिंदी में आइन बोलते हैं और इंग्लिश में आपको स्पेलिंग याद रखनी है YNE। ठीक है ना। अब देखो, अब लफड़ा क्या होता है, लफड़ा होता है सर इनमें नंबरिंग करने का, कि आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब दिखाई दें तो नंबरिंग के दौरान क्या करना होता है। तो नंबरिंग करने के लिए आपको कुछ प्राथमिकताएं दी गई है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो, नंबरिंग करने के लिए जो आपको ऑर्डर फॉलो करना है वो कैसा कैसा लिखना है एक बार देख लें। अभी अपन ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि उस चीज़ को आपको नंबरिंग करना है जिसमें आपकी चेन में क्या शामिल हो जाए, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको शामिल करना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड्स जितने भी रहेंगे उनको आपको मेन चेन में शामिल करना है। ठीक है। और ये भी नहीं है, फिर आपके पास में किसका नंबर आएगा, प्रतिस्थापी का नंबर आएगा। तो यहाँ से आपने ये चीज सीखी कि मेन चेन के अंदर अगर डबल बॉन्ड आए तो जैसे तैसे करके आप चाहे कार्बन की संख्या कम मिल रही है, यहाँ पर अब कार्बन की संख्या मैटर नहीं करेगी, कार्बन चाहे संख्या में कम आ रहे हो, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को मेन चेन में लेना जरूरी है। प्रतिस्थापी अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब जुड़े हैं तो इनसे पहले आपको किसको ज्यादा से ज्यादा शामिल करने का ट्राई करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा किसको कंसिडर करना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है ना। एक उदाहरण से इस चीज को अपन समझते हैं कि आप इसको किस प्रकार से देखेंगे। देखो, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया जिसके अंदर मैंने लिखा CH3 CH, ये यहाँ पे CH, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2, और यहाँ पे मैंने C लिख के ट्रिपल बॉन्ड लगा के यहाँ पे क्या लिख दिया CH3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या Br। अब आपको इसका नामकरण करना है। आप पहले अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करें। जो बातें मैंने बोली है, मैंने क्या बोला कि आपको नंबरिंग के दौरान किसका ध्यान रखना है, नंबरिंग के दौरान डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देनी है प्रतिस्थापी से पहले। अब अगर आपको रूल नहीं मालूम होगा तो आप यहाँ पर अपनी मूर्खता का परिचय दोगे और आप क्या करोगे, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। फिर रीजन पूछा जाएगा सर इधर से क्यों की जी, इधर से इसलिए कि क्योंकि प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आ रहा है। अरे लेकिन ज्ञानी आदमी इधर देख, इधर कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड को आपको प्रायोरिटी पहले देनी है ना। तो नंबरिंग आपको इधर से करनी है कि ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दे या ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले, है ना। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के लिए आपको क्या करना है, नाम लिखने के लिए आपको वही रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। ठीक है। फिर आपको देखना है रिंग है क्या, फिर आपको वर्ड रूट लेना है, फिर देखना है डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है ना। रूल हमारा वही रहेगा, चाहे आप किसी का भी नाम लिखो, चाहे कोई से भी एग्जाम का आप क्वेश्चन करो, है ना। तो देखो, सबसे पहले अब आपको प्रतिस्थापियों का नाम लिखना है। प्रतिस्थापी में ये ब्रोमो है और ये क्लोरो है, तो बताओ पहले किसको लिखेंगे। अल्फाबेट में पहले आता है सर बी, है ना। तो बी कितने नंबर पे जुड़ा है सर, 4 नंबर पे जुड़ा है, तो 4 ब्रोमो। ठीक है। फिर आपको कोमा लगाना है, फिर कौन जुड़ा है, 5 क्लोरो जुड़ा है। अब सर रिंग है क्या, नहीं है। वर्ड रूट, बिल्कुल वर्ड रूट में कितने कार्बन है सर, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स आएगा। अब एन लगाऊं क्या पीछे, नहीं, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या लगेगा पीछे, आयन लगेगा, YNE लगेगा। और कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड, तो हेक्स 1 आयन। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, नामकरण हो जाएगा। आई सबको बात यहाँ तक समझ में, ठीक है। अगर अब आपको मैं बोल दूं
देखो ये तो आपने चीज समझ ली इस उदाहरण से कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई सा भी बॉन्ड आएगा तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, सॉरी या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला अभी बता रहे हैं। आपको अगर प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से चुनना है तो आपको किसको चुनना पड़ेगा, पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को चुनना पड़ेगा। अब यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको कंपेयर करना है नंबरिंग के दौरान, है ना, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इधर। कि नंबरिंग के दौरान यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है। कहने का मतलब है कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आपको देख रहे हो कि इधर से सेलेक्ट कर रहे हो तो भी इसको 1 नंबर मिल रहा है, इसको भी 1 नंबर मिल रहा है, तो किधर से करोगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। और यदि डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर नहीं है तो आपको लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है। तो लीस्ट नंबर रूल लगाएं। लीस्ट नंबर रूल का मतलब है कि कम से कम नंबर वाला लगाएं कि कम से कम नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है या नहीं है। समझते हैं इसको एक उदाहरण से। देखो इसी पेज पे लेता हूं मैं उदाहरण ताकि आपके सामने ये लिखा हुआ रहे। इससे रिलेटेड उदाहरण क्या आएगा, जैसे मान लो कि मैंने ये दे दिया ऐसे। अब मैंने बोल दिया हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है। अब मैंने बोल दिया कि इसका आपको नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए आपको सबसे पहले काम करना है कि नंबरिंग करनी है। मेन चेन तो सीधी दिखाई दे रही है। अब नंबरिंग इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, है ना। तो क्या करेंगे जी सर, हम यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन जुड़ी है, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए यहाँ पे प्रतिस्थापी दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। रिंग दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या आता है, पेंट आता है, ठीक है। अब नाम इसमें देखो डबल बॉन्ड के लिए आता है इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आइन आता है ना। तो यहाँ पे वाई एन लिखा हुआ है। तो बताओ पहले कौन लिखेंगे अपन, पहले लिखेंगे अपन इन, है ना, क्योंकि ई पहले आता है। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। पेंट 1 इन और 4 आइन, ठीक है। ये इसका नामकरण हो जाएगा। और यहां से एक छोटा सा रूल और आता है कि यदि इस इन के बाद में अगर ए ई आई ओ यू, सॉरी ए ई आई ओ यू और वाई दिखाई दे जाए तो आपको इस ई को है ना वो यहाँ से हटा देना है। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन। ई हटा देना है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या जुड़ा है, वाई जुड़ा है। तो वाई 4 आइन, ये नाम हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि इन और आइन साथ में लिखे आप तो इन की स्पेलिंग में आपको ई हटा देना है। ये रूल होता है कि यहाँ पे अगर ई ए ई आई ओ यू ये सारे स्वर आ जाएं और वाई आ जाए तो आपको ई को यहाँ से हटा देना है। इस प्रकार से आपको एल्कीन और एल्काइन का क्या करना है, नामकरण करना है ना। मैं आपको और उदाहरण देता हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बात को वापस से दोहरा रहा हूँ। समझ लें कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, और यदि सेम पोजीशन पर नहीं आए तो आपको लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है कि कम से कम नंबर किसको मिल रहा है। आई सबको बात समझ में। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ये, इसमें मैं आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा के दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे मैंने आपको दे दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये आगे चेन बढ़ रही है, हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं, ये आप मान लें सीधा सीधा। अब आपको बताओ इसमें नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग कैसे करोगे। अब
यहाँ से चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस नंबरिंग को मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर है क्या? नहीं सर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड अगर इधर से नंबरिंग करूँ तो 2 नंबर पे आ रहा है, और इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो ये कितने पे आ रहा है? 3 नंबर पे आ रहा है ना। तो क्या दोनों की पोजीशन सेम है? नहीं, तो पहला रूल तो लगाना ही नहीं है। पोजीशन सेम नहीं हो तो आपको ये चेक करना है कि कम से कम नंबर पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है क्या। जी बिल्कुल, इस ऊपर वाली नंबरिंग में 2 नंबर पे आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो जो नीचे वाली नंबरिंग है वो आपकी क्या मानी जाएगी? गलत मानी जाएगी। ऊपर वाली नंबरिंग है वो सही है, क्योंकि ऊपर वाली नंबरिंग में आपको 2 नंबर पे आते ही आपको कुछ ना कुछ अलग मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, ठीक है ना। तो अब इसका नामकरण करना है। नामकरण कैसे करेंगे? प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा हुआ है, रिंग भी नहीं है, तो डायरेक्ट मेन चेन में 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ऑक्ट हो जाएगा। और अब आपको इसका और इसका नाम लिखना है। 2 नंबर पे जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं, और 3 नंबर पे जुड़ा है क्या? सॉरी, यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर नहीं आएगा, 5 नंबर आएगा, है ना। 5 नंबर पे कौन जुड़ा है? ईन जुड़ा है। तो पहले ईन लिखते हैं, अल्फाबेट में पहले ईन आता है। क्या मैं ई लगाऊंगा? आगे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पीछे क्या जुड़ा है? वाई जुड़ा है। तो 5 ईन और 2 आइन। ये इस प्रकार से इसका क्या होगा? नामकरण होगा। ये एल्कीन और एल्काइन का हमारा हल्का सा कंसेप्ट था, जिसमें अपन ने ये देखा कि किस प्रकार से इनकी नंबरिंग करते हैं। आई सबको बात समझ में? एक उदाहरण मैं आपको और लिख दे रहा हूं, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं उसको। ठीक है, देखो मान लो कि आपने ऐसा लिया, ये CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे ये C, ये फिर डबल बॉन्ड, ये C, और यहाँ पे आपने ले लिया C, उसके बाद में डबल बॉन्ड और ये CH2, उसके बाद में यहाँ पे CH3, और यहाँ पे आपने ले लिया क्या? CH2 और ये CH3, कुछ ऐसा कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो इसका नामकरण करना है आपको, तो नामकरण करते समय आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको उसको लेना है इसमें कम से कम कार्बन आए, है ना। सॉरी, कम से कम क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आए, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो दोनों साथ में दिखाई दे, है ना। तो इसके नामकरण में आप देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि आपकी ये मेन चेन मानी जाएगी। ये इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल हो रहे हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन भी इसी में मिल रहे हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को आपको खुद से ट्राई करना है। आगे वाली क्लासेज में अपन ये देखेंगे कि किस प्रकार से अपन क्रियात्मक समूह का नामकरण कर सकते हैं, और किस प्रकार से क्रियात्मक समूह जुड़े होने पर मेन चेन का सिलेक्शन करते हैं। कहने का मतलब है कि इस क्लास में आपने ये देखा कि प्रतिस्थापी जटिल आ जाए तो आपको कैसे नामकरण करना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का कंपेयर कैसे करना है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पर आ जाए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को देनी है। और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों अगर अलग अलग पोजीशन पर आ जाए तो आपको लीस्ट नंबर रूल फॉलो करना है, ठीक है। आगे वाली क्लास में अपन करेंगे क्रियात्मक समूह का नामकरण। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।